ऑल राइट, वेलकम बैक। तो भाई ये इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग सीरीज़ का लास्ट वीडियो है और जो भी आपको कोई भी क्वेश्चन हो, डाउट हो, आप पूछ सकते हो। आप सीधे मुझको डीएम कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, जहाँ पे भी आपको सूटेबल लगे वहाँ पे आप डीएम करके कुछ भी पूछ सकते हो। मैं रिवर्ट कर देता हूँ। यूजुअली टाइम लगता है 2 से 3 दिन, लेकिन मैं रिवर्ट कर देता हूँ। तो अब इस वीडियो में हम बात करेंगे रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट कैसे कैलकुलेट करना है। तो इसमें बहुत सारे फैक्टर होते हैं अलग अलग, जो हम पूरा कंसीडर करते हैं। जैसे मैंने पहले भी बताया था कि आपको कैसे रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट का कैलकुलेट करना चाहिए। सपोज आपको कोई ब्रांड मिला है और जो आपको 4 लाख दे रहा है। अगर वो ब्रांड आपको 4 लाख दे रहा है तो उसमें आपको 18% जीएसटी उससे लेना है और अपना 15% खुद का एजेंसी चार्ज भी लगाना है। तो ये हो जाएगा कुछ 1-1.5 लाख। तो ये आपको लेना ही लेना है, आपको एजेंसी चार्ज लेना है और आपको जो भी 4 लाख मिला है उस पर 18% जीएसटी भी लेना है। भले से आप भरते हो या ना भरते हो, ये मेक श्योर करना है। और जो भी आप इन्फ्लुएंसर सेलेक्ट कर रहे हैं उसमें सारे टाइप का इन्फ्लुएंसर सेलेक्ट करना चाहिए, टॉप से लेके बॉटम तक। लाइक मैक्रो इन्फ्लुएंसर भी होना चाहिए, मेगा इन्फ्लुएंसर भी होना चाहिए, नैनो इन्फ्लुएंसर भी होना चाहिए। मिक्स ऑफ इन्फ्लुएंसर रखेंगे तो आपको कैंपेन को जज करने में भी आसानी होगी और आपको पता भी चलेगा किस टाइप के इन्फ्लुएंसर पे आपका कैंपेन ज़्यादा वर्क कर रहा है। लाइक अगर फर्स्ट टाइम आप कैंपेन रन कर रहे हो तो बहुत सारी प्रॉब्लम आती है, तो इससे आप बच सकते हो। अगर आप एक एजेंसी ओनर हो या फिर खुद अकेले सारा काम करते हो तो मेक श्योर आपके पास 2 से 3 लाइनअप हो पहले से ही ब्रांड। आपको ब्रांड को कॉन्टीन्यूसली ढूंढते रहना है और आपको अप्रोच करते रहना है और फॉलोअप करते रहना है। और आपको पता है क्लाइंट कैसे ढूंढते हैं, तो आपने लिंक्डइन पे ढूंढ लिया, आप गूगल पे ढूंढ लिया। मैंने पहले भी बता रखा है। अगर आपको क्लाइंट ढूंढना नहीं आता तो आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हो कैंपेन किस टाइप का उठाना चाहिए। ज़्यादातर ट्राई करो कि ब्रांड अवेयरनेस कैंपेन उठाओ, लेकिन आप अगर सेल्स कैंपेन उठाते हो तो उसमें थोड़ा लॉस होता है। और सेल्स कैंपेन में ये होता है कि ब्रांड को काम नहीं करना है, क्योंकि ब्रांड जो एक्सपेक्ट करता है वो उसको नहीं मिलता है। तो ट्राई करो ब्रांड अवेयरनेस वाले कैंपेन उठाओ, जिसमें आपको ब्रांड का अवेयरनेस करना है कि ये इस टाइप का ब्रांड है। बाकी सेल्स के झंझट में आप ना पड़ो तो बेहतर है। अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो ट्राई करो कि ब्रांड अवेयरनेस कैंपेन मिले, ये ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। और जो भी आप कंटेंट क्रिएट करते हो, लाइक जो भी आपके पास स्क्रिप्ट होता है, आपको अच्छे से विजुलाइज करके उसको अच्छे से क्राफ्ट करना है। लाइक उसमें स्टोरी टेलिंग कैसा रहेगा, वो पॉइंट क्या रहेगा, बीच में क्या रहेगा, एंड में क्या रहेगा, ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से करना है। लाइक जो रील होता है उस टाइप का बनाना है। तो आपको स्टोरी भी अच्छे से बनाना है और ऐसा नहीं कि हेलो गाइस ये प्रोडक्ट है अच्छा है, ऐसा कुछ भी नहीं। आपको स्क्रिप्ट ऐसा देना है इन्फ्लुएंसर को जो उस बनाए और क्रिएटिव लगे। आप स्क्रिप्ट इन्फ्लुएंसर से भी ले सकते हो और आप खुद भी बना के दे सकते हो। ट्राई करो एकदम अच्छा स्क्रिप्ट बना के दो। लाइक इधर पे तुम्हारा हुक हो, बीच में तुम्हारा कंटेंट हो मेन, और इसमें एंडिंग कुछ अच्छा सा हो। इस टाइप का आप विजुअल बना सकते हो और आप इन्फ्लुएंसर को दे सकते हो। और लीगल और एथिकल चीज़ें हमेशा कंसीडर करना। लाइक जो भी आप चीज़ें प्रमोट कर रहे हो वो लीगल है या फिर इनलीगल है, नहीं तो आप बाद में बहुत मुसीबत में फंस सकते हो। तो इस चीज़ों का आप ध्यान रखो। कोई भी ब्रांड है तो उसका ब्रांड का चेक करो, उसका जीएसटी क्या है, रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, गवर्नमेंट ने बैन कर रखा है या फिर नहीं। सारी लीगल चीज़ें आपको पहले से ही चेक करके रखना है और इस तरीके से आप काम करना है। कोई भी लीगल चीज़ें बीच में आती है तो आप फंस सकते हो, तो देख के चलना है यार। सपोज आपने कोई कैंपेन प्लान करा तो आप अभी करंट में कुछ ट्रेंड चल रहा है तो उस ट्रेंड के हिसाब से जानना है। लाइक अभी वेडिंग का चल रहा था जामनगर में, जो भी आपको पता ही होगा, तो उस टाइप का ट्रेंड आप भी ढूंढो कि जो भी ट्रेंड चल रहा है उसमें ही आपको लेके जाना है। लाइक कोई ट्रेंड निकल गया, आप उस ट्रेंड पे नया वीडियो बना रहे हो तो चलेगा, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं चलेगा था। तो आपको पहले से ध्यान रखना है कि जो करंट में ट्रेंड चल रहा है उस हिसाब से बनाएं। और जो भी कैंपेन का डेट होता है, लाइक 1 से 2 हफ्ते में आप निपटा दो सारा चीज़। ब्रांड से आपने डील करी है तो आपको क्या करना है, 1 से 2 हफ्ते में सारा कैंपेन निपटा देना है। 2 से 3 हफ्ते में, ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है। आप 1 महीने 2 महीने अगर एक कैंपेन में लगा दोगे तो आपका टाइम भी जाएगा और पैसा भी जाएगा, एफर्ट भी जाएगा और उससे कुछ रिजल्ट नहीं आएगा। तो आपको ब्रांड को ऑनबोर्ड करते रहना है और कैंपेन करते रहना है। लाइक 2 से 3 हफ्ते में कोई भी कैंपेन निपटा दो सारा A to Z। लाइक कैंपेन क्रिएट करना, इन्फ्लुएंसर ऑनबोर्ड करना, कंटेंट बनवाना, कंटेंट का फॉलोअप करना, सारा डिस्ट्रीब्यूशन करना, सारी चीज़ें आपको 2 से 3 हफ्ते में निपटा देना है। और कंटेंट के साथ साथ आपको ब्रांड का भी फॉलोअप लेना है। लाइक जो भी आप ब्रांड को पहले से ही अप्रोच कर रहे हो उनसे फॉलोअप हमेशा करते रहना है। और आपको एक ईमेल न्यूज़लेटर बनाना है, उसमें आपको जितने भी ब्रांड के साथ काम किया उसको ऐड ऑन करते जाना है। बहुत सारा फ्री ईमेल मार्केटिंग टूल आता है, आप उनका यूज़ कर सकते हो, जहाँ पे 1000-2000 ऑडियंस को आप फ्री में ऐड कर सकते हो। आपको ईमेल मार्केटिंग का पूरा फनल तैयार कर लेना है और उसमें आप जितने भी ब्रांड आते हैं उनका ईमेल आपको
ऐड करते जाना है, ऐड करते जाना है। और सपोज कोई फेस्ट आ गया, होली आ गया, दिवाली आ गया, ईद आ गया, कुछ भी आ गया, तो आपको उनको विशेष भेजते रहना है हमेशा। कोई ना कोई कुछ ना कुछ अपडेट आए आपकी कंपनी में, आपने बहुत सारी सक्सेसफुल कैंपेन करी तो उसका भी अपडेट आपको सारे ब्रांड्स को भेजना है, जिससे वो इम्प्रेस होते हैं और आपको बार बार अप्रोच करते हैं। और एक और चीज़ होती है ट्रांसपेरेंसी। आपको ब्रांड के साथ भी और इन्फ्लुएंसर के साथ भी ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करनी है। लाइक आप कुछ छुपाओ नहीं, लाइक आप छुपाओगे तो लॉन्ग टर्म में आपको ही लॉस होएगा। तो दोनों लोगों से आपको बना के रखनी है और ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करनी है। और बीच में बहुत सारा अनएक्सपेक्टेड थिंग भी होएगा, लेकिन आपको उसको भी ध्यान रखना है। लाइक सपोज कोई इन्फ्लुएंसर है, वो पोस्ट ही नहीं करेगा, आपने एक डेट दिया उस दिन नहीं पोस्ट नहीं करेगा, बोलेगा मैं 2-3 दिन बाद पोस्ट करूँगा। ये सारी चीज़ें भी आती है, तो आपको सारा बैकअप भी रखना है सारी चीज़ों का। और इन्फ्लुएंसर को पहले ही बता के रखना है कि इस टाइम को इस डेट को पोस्ट होएगा, और 1-2 दिन पहले आपको रिमाइंडर भी भेजना है कि अभी ये कैंपेन का ये पोस्ट आपको जाने वाला है लाइव, तो आप तैयार रखो। अगर ब्रांड पेज से कर रहे हो तो आप ब्रांड से पेज से करोगे या उसको इन्फ्लुएंसर को इनवाइट करोगे तो उसमें भी वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, बहुत सारा चीज़ें होता है। तो आपको अनएक्सपेक्टेड चीज़ों का भी ध्यान रखना पड़ेगा, बीच में कुछ भी आ सकता है, तो आपको पूरा फुल बैकअप लेकर चलना पड़ेगा। सपोज आपने किसी कैंपेन में 40 इन्फ्लुएंसर को ऑनबोर्ड करा है, तो आप लेके चलो 25 जो होंगे वो टाइम से पोस्ट कर देंगे, बाकी जो 15 होंगे वो टाइम से पोस्ट नहीं करेंगे, वो कहीं ना कहीं बिजी होंगे या फिर तुम्हारा कॉल नहीं उठाएंगे। ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं, तो इसका कोई लोड नहीं लेना और इसको स्मूथली आप चला सकते हो। तो भाई मैं अगर तुमको हेल्प चाहिए तो फ्री में कंसल्ट भी कर सकता हूँ, आप सीधे DM कर सकते हो। आप किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आपको थोड़ा बहुत हेल्प चाहिए तो मैं कर सकता हूँ। ज़्यादा टाइम नहीं दे पाऊँगा, लेकिन आपको 1 घंटे आधा घंटा अगर चाहिए टाइम, अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो मैं फ्री में कर दूँगा। आप मुझको किसी भी सोशल मीडिया पे DM कर सकते हो, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से DM कर सकते हो। थैंक यू, होप सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो या फिर मुझको किसी भी सोशल मीडिया पे DM कर सकते हो।